यूपी के मथुरा में प्रशासन और किसानों के बीच घमासान, हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज की आई नौबत, कई लोग घायल। बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग पर किसानों ने गोकुल बैराज पर लगाया था जाम हटाने के दौरान हुआ हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़, जमकर हुआ पथराव। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल, कुछ के पास दिखे अवैध हथियार। हंगामे में मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत। किसानों का आरोप, गोकुल बैराज के चलते बाढ़ में डूबी फसल और जमीन, 16 सालों से सरकार से कर रहे मुआवजे की मांग। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में पुरुई में हुई हिंसा पर सियासत गर्म। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निकाला मोर्चा, प्रशासन ने पुरुई जाने से रोका। पुरुई में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, एक बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोगों की हुई थी मौत। बिहार के जमुई में हुआ बड़ा हादसा, नदी में डूबी गांव, 6 लोगों के शव निकाले गए, 5 लोगों की तलाश जारी। गोताखोरों के जरिए हो रही है लापता लोगों की तलाश, पटना से जमुई पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मौके पर प्रशासन मुस्तैद, डीएम ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की राहुल गांधी को सलाह, कहा पार्टी का अध्यक्ष पद संभालें राहुल और मेंटर की भूमिका निभाएं सोनिया। आम कांग्रेसियों की भावना है कि राहुल गांधी जी को अब कांग्रेस का संपूर्ण चार्ज लेना चाहिए और सोनिया जी का ओवरऑल लीडरशिप रहेगी ही और रहना ही चाहिए। कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, बोले राहुल को दी सलाह में दिखता है दिग्विजय सिंह का स्वार्थ, खुद लाभ उठाने की फिराक में दिग्विजय। मैं उसमें इंटरफेयर करूं। अच्छा, वो उनका, आपको लगता है उनका निजी स्वार्थ है इस तरह के बयानों को देना? और क्या साथ, पार्टी जब संकट में हो। दिग्विजय की सलाह पर बोले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, कहा राहुल पार्टी चुने हुए उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस का भविष्य, उचित समय पर संगठन करेगा फैसला। दिग्विजय की सलाह पर भड़के नहीं सुलझा गठबंधन का मुद्दा, सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ी है शिवसेना। महाराष्ट्र में शिवसेना से समझौते को लेकर अब आगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। सूत्रों के मुताबिक जेटली और उद्धव के बीच हुई बातचीत। महाराष्ट्र में 30 सदस्यों का हो सकता है मंत्रिमंडल, 20 बीजेपी और 10 शिवसेना के खाते से होंगे मंत्री। समझौते पर कल आज तक से बोले थे उद्धव ठाकरे, अभी तक सब ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। सर पर टुडे और टुमारो आज फाइनल नहीं ना सर? आज ऐसा मत करो, आप ठीक है भाई, जरूर प्रेस ले लूंगा, लेकिन जब भी ले लूंगा आपको बुलाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी सदस्यता अभियान, नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम। पुराने सदस्यों की सदस्यता भी की जाएगी रिन्यू। खुद प्रधानमंत्री की सदस्यता होगी सबसे पहले रिन्यू। सदस्यता लेने के परंपरागत तरीकों में किया जाएगा बदलाव, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी मिलेगी बीजेपी की मेंबरशिप। इस वक्त बीजेपी के कुल 3.25 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं, हर 6 साल में रिन्यू करनी होती है सदस्यता। बीजेपी हेडक्वार्टर से शुरू होगा अभियान, मोदी के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण, 31 मार्च 2015 तक चलेगा अभियान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी की नीयत पर उठाया सवाल, कहा बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की हर तरह से करेगी कोशिश, विफल होने पर ही विधानसभा भंग होने की संभावना। दिल्ली में 3 सीटों पर उपचुनाव की जोरदार तैयारी में जुटी बीजेपी, कहा विधानसभा भंग कर पूरा चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं। बीजेपी ने दिल्ली की 3 सीटों पर किया जीत का दावा, उम्मीदवारों पर बोले दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए नाम, कल बैठक के बाद होगा ऐलान। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। ताकत के साथ तीनों सीटें जीतने की तैयारी में हम लग गए।
दिल्ली के उपचुनाव में पीएम मोदी करेंगे प्रचार, इस सवाल पर बोले प्रभात झा, बीजेपी जीत के लिए अपनाएगी सारे लोकतांत्रिक तरीके। जेडीयू ने 4 विधायकों को किया बर्खास्त, फैसले के मुताबिक पूर्व सदस्य भी नहीं रहेंगे विधायक, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप। विधायक रविंद्र राय, नीरज, ज्ञानेंद्र सिंह और राहुल शर्मा बर्खास्त, बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू की सिफारिश पर बर्खास्त किया। बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को बताया तुगलकी फरमान, कहा उच्च न्यायालय से करेंगे न्याय की गुहार। बागी विधायकों का आरोप, नीतीश के रिमोट से चलते विधानसभा स्पीकर, कहा नीतीश के एजेंडे की तरह किया व्यवहार। लोगों ने कानून का पालन नहीं किया, विधानसभा की नियमावली का पालन नहीं किया, संविधान का पालन नहीं किया, और ऐसा कई फरमान होता है कि आप एक से मेले भी नहीं रहेंगे। ये आदेश टोटल नक्सल फरमान है, तुगलकी फरमान। साल 2012 में दिग्विजय सिंह ने संचेती और गडकरी के बीच कारोबारी रिश्तों की बात कही थी, बोले बयान पर नहीं अफसोस, मौका मिला तो कोर्ट में साबित करूंगा सच्चाई। हरियाणा में सक्रिय हुई बीजेपी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मंत्री अनिल विज ने अस्पताल में शवों के लिए कफन नहीं पाए जाने पर लगाई फटकार, एक डॉक्टर और दवा विक्रेता को किया सस्पेंड। 84 के सिख दंगों की 30वीं बरसी पर पंजाब में प्रदर्शन तेज, फगवाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने रोकी शताब्दी एक्सप्रेस। लुधियाना में भी प्रदर्शनकारियों के हंगामे से रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनें रोकी गई। चौरासी के दंगे दोषियों की कड़ी सजा की मांग को लेकर अमृतसर में भी हंगामा, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने जालंधर में बंद कराया बाजार, सड़कों पर कम दिखी आम जनता। पंजाब में हो रहे प्रदर्शन के बीच आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में स्मारक का कर रहे हैं शिलान्यास। गुरुद्वारा रकाबगंज के पास 84 दंगों में मारे गए लोगों की याद में बन रहा है स्मारक। दिल्ली में 84 के दंगों को लेकर निकाली गई रैली, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर समेत तमाम आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में फिलहाल 1984 के दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजे का लाभ, चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसा मुआवजा। 1984 के दंगा पीड़ितों के समर्थन में आगे आए केजरीवाल, पश्चिमी दिल्ली में इंसाफ की पुकार नाम से रैली का आयोजन। रैली में केजरीवाल उठाएंगे दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी का मुद्दा, अपनी सरकार के दौरान बनी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ने पर कर चुके हैं सवाल। जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंचे नीता और मुकेश अंबानी, आज नीता अंबानी का है जन्मदिन, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। अभिनेता ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच तलाक को मंजूरी, बांद्रा फैमिली कोर्ट ने तलाक पर लगाई मोहर। फैसले के मद्देनजर बांद्रा फैमिली कोर्ट पहुंचे थे ऋतिक और सुजैन, वकील ने तलाक की शर्तें बताने से किया इनकार। किसके पास रहेंगे ऋतिक और सुजैन के बच्चे, वकील ने ये सवाल भी टाला।